नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप रैनोमी से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत की। श्री मोदी आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, पिछले 9 वर्ष में जन औषधि केंद्रों के कारण देश भर में गरीबों के करीब 26,000 करोड़ रुपए बचाए गए। और भारतीय निशानेबाजों ने जकार्ता में एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार का विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से केंद्र की सभी योजनाओं का भरपूर लाभ लोगों तक पहुंचाने का लक्ष्य है। आज दोपहर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों के साथ बातचीत करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर सभी को सरकारी योजनाओं से जोड़ रही है। उन्होंने बताया कि पिछले 9 वर्षों में केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से करोड़ों लोगों का जीवन सुगम बना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गांव हो या शहर, सभी जगह विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर लोगों में उत्साह है। विकसित भारत संकल्प यात्रा केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं की जानकारी देने के लिए देश भर में आयोजित की जा रही है। इस यात्रा के जरिए सरकार सुनिश्चित कर रही है कि समयबद्ध तरीके से इन योजनाओं का लाभ सभी लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचे। पिछले वर्ष 15 नवंबर को इस यात्रा की शुरुआत के बाद से प्रधानमंत्री देश के अलग अलग भागों से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से नियमित बातचीत कर रहे हैं। इस यात्रा का उद्देश्य लोगों को पीएम उज्ज्वला योजना, पीएम आयुष्मान भारत और पीएम आवास योजना जैसी केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देना और उन्हें इनका लाभ पहुंचाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लोगों की भागीदारी के बिना कोई भी सरकारी योजना आम लोगों तक नहीं पहुंच सकती है। विकसित भारत संकल्प यात्रा इसी उद्देश्य को पूरा कर रही है। उत्तर प्रदेश में लाभार्थियों से संवाद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार वोकल फॉर लोकल पर ध्यान केंद्रित करने के साथ देश के शिल्पकारों को हर तरह की तकनीकी और आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। केंद्रीय आवासन, शहरी कार्य, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि केंद्र सरकार की अधिकतर योजनाएं महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित है। वे पालाकड़ जिले के मनकारा पंचायत में कल विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्घाटन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 2014 से 18 करोड़ गैस कनेक्शन दिए गए हैं, जिनमें से 10 करोड़ कनेक्शन उज्ज्वला योजना के अंतर्गत दिए गए हैं। गुजरात में 10वें वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट की पूरी तैयारियां हो गई है। यह शिखर सम्मेलन 10 जनवरी को गांधीनगर के महात्मा मंदिर में आयोजित होगा। 10वें सम्मेलन में वाइब्रेंट गुजरात की सफलता के 20 वर्ष पूरे होने का जश्न है। इस बार के सम्मेलन का विषय है भविष्य का प्रवेश द्वार। प्रधानमंत्री आज से गुजरात की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। श्री मोदी वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 में भागीदारी करेंगे। प्रधानमंत्री कल गांधीनगर के महात्मा मंदिर में विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री विश्व की शीर्ष कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री का ग्लोबल फिनटेक नेतृत्व मंच पर प्रमुख कारोबारियों के साथ विचार विमर्श करने का भी कार्यक्रम है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा है कि पिछले 9 वर्ष में जन औषधि केंद्र के कारण देश भर में गरीबों के लगभग 26,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। वे आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों फैक्स के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। श्री शाह ने कहा कि पहले प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से अधिकतर शहरी क्षेत्रों में रह रहे गरीब लोगों को लाभ मिलता था। उन्होंने बताया कि दवाइयाँ शहरी क्षेत्रों में लाभार्थियों को उपलब्ध कराई जाती थी, लेकिन अब ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भी किफ़ायती मूल्य पर दवाइयाँ मिल रही है। इस अवसर पर रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में 4,000 से अधिक प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को ऑनलाइन पंजीकृत किया गया है। उन्होंने कहा कि 2,300 से अधिक समितियों को प्रारंभिक स्वीकृति दे दी गई है और इनमें से 500 समितियों ने जन औषधि केंद्र शुरू कर दिए हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र संचालित करने वाले 5 राज्यों की समितियों को स्टोर कोड प्रदान किए गए।
तेल और प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी ने बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावरी बेसिन में अपनी गहरे समुद्र की प्रमुख परियोजना से तेल उत्पादन शुरू कर दिया है। निगम धीरे धीरे अपने उत्पादन में वृद्धि करेगा। सोशल मीडिया पोस्ट में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि तेल उत्पादन की शुरुआत पहले कठिन ब्लॉक से हुई है। श्री पुरी ने बताया कि तेल उत्पादन प्रतिदिन 45,000 बैरल और गैस उत्पादन प्रतिदिन 10 करोड़ घन मीटर से अधिक होने की आशा है। इस परियोजना से वर्तमान राष्ट्रीय तेल उत्पादन में 7% और राष्ट्रीय प्राकृतिक गैस उत्पादन में भी 7% की वृद्धि होने की आशा की जा रही है। ये बंगाल की खाड़ी में गोदावरी नदी डेल्टा के तट पर स्थित है। यह परियोजना 300 से 3,200 मीटर की गहराई में आंध्र प्रदेश के तट से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ब्लॉक की खोज को 3 क्लस्टरों क्लस्टर 1, 2 और 3 में विभाजित किया गया है। सबसे पहले क्लस्टर 2 से उत्पादन किया जा रहा है। श्रीलंका में वर्ष 2023 में पर्यटन के स्रोत बाजारों में भारत का नाम शीर्ष पर रहा। श्रीलंका में पिछले वर्ष 14,87,000 पर्यटक आए, जिनमें 20% भारत से थे। 2023 में श्रीलंका में कुल 3 लाख भारतीय पर्यटक पहुंचे। दूसरा स्थान रूस का रहा, जहां से 1,97,000 पर्यटक आए। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था में विदेशी मुद्रा अर्जित करने में पर्यटन क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत और श्रीलंका के बीच विमान सेवाओं के मामले में भी वृद्धि हुई है। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने कहा है कि भारत की विविधता ही उसकी ताकत है और देश एकजुट होकर महानता प्राप्त कर सकता है। आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के कैडेट को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि एनसीसी अनुशासन, देशभक्ति और सेवा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि एनसीसी ने अनुशासन, नेतृत्व, टीम भावना, साहस और राष्ट्रीय एकता से करोड़ों लोगों के जीवन में परिवर्तन किया है। वायुसेना प्रमुख ने आगामी गणतंत्र दिवस परेड के लिए एनसीसी कैडेटों को शुभकामनाएं दी। बांग्लादेश में राष्ट्रीय चुनाव में शेख हसीना के नेतृत्व वाली आवामी लीग पार्टी ने बहुमत प्राप्त कर लिया है। इस शानदार जीत के साथ आवामी लीग के अध्यक्ष और मौजूदा प्रधानमंत्री लगातार चौथी बार सरकार बनाएंगे। मीडिया की खबरों के अनुसार आवामी लीग ने संसद में 2/3 बहुमत हासिल किया है। इसने लगातार चौथी बार 299 सीटों में से 223 सीटों पर जीत दर्ज की है। मौजूदा संसद की मुख्य विपक्षी पार्टी जातीय पार्टी को सिर्फ 11 सीटें मिली, जबकि निर्दलीय उम्मीदवारों ने 62 सीटें जीती। शेष 3 सीटों पर अन्य पार्टियों ने जीत दर्ज की है। आधिकारिक वक्तव्य में कहा गया है कि बांग्लादेश निर्वाचन आयोग से चुनावी परिणाम आने शेष है। मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और इसके सहयोगी द्वारा चुनाव बहिष्कार करने के कारण इस चुनाव में 2018 के पिछले चुनाव की तुलना में मतदान प्रतिशत बहुत कम था। निर्वाचन आयोग ने बताया कि सिर्फ 40% ही मतदान हुआ। शेख हसीना ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी पर गोपालगंज 3 निर्वाचन क्षेत्र में भारी मतों से जीत दर्ज की है। एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर राइफल और पिस्टल निशानेबाजी प्रतियोगिता 2024 में आज इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में भारतीय निशानेबाजों ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। वरुण तोमर, अर्जुन सिंह चीमा और उज्ज्वल मलिक ने शीर्ष पर पहुंचने के लिए 770 अंक हासिल किए। इस स्पर्धा में ईरान को रजत और कोरिया को कांस्य पदक मिला। वरुण तोमर और अर्जुन सिंह चीमा व्यक्तिगत स्पर्धा के फाइनल में भी पहुंच गए हैं। इस महाद्वीपीय प्रतियोगिता में पेरिस ओलंपिक्स के लिए कुल 16 कोटा स्थान उपलब्ध है। पुरुषों और महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धाओं में भारतीय निशानेबाजों के पास सबसे अधिक 3 स्थान सुनिश्चित करने का मौका होगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। नमस्कार।